हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिका की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंग्लैंड की क्रांति को पढ़ा, जैसे कि वर्ल्ड इतिहास का सीरीज चल रहा है। और सबसे पहले हम लोग पुनर्जागरण को पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने इंग्लैंड की क्रांति को पढ़ा। इंग्लैंड में भली भांति हम लोग तमाम चीजों को समझे कि किस तरह से इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाता है और बिना रक्त बहाए, और ग्लोरियस क्रांति के भी नाम से, और बिना रक्त बहाए जो है इंग्लैंड को स्वतंत्रता मिल गई। तो इन सब बातों को मैंने आपको बताया था और ये क्यों हुआ था ये भी मैंने बताया कि जेम्स जो राजा थे, उनकी पुत्री मैरी नाम की जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने हॉलैंड के राजा के साथ अपना संबंध बनाया और हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ वो इंग्लैंड में जब आई मैरी तो उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसकी वजह से इंग्लैंड को क्या मिल गई, बिना लड़े बिना खून बहाए क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई और इंग्लैंड स्वतंत्र हो गया। तो इतनी बात जो है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं लास्ट सेशन में। तो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन एंड दैट इज ऑल अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका की क्रांति के बारे में हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चन जो है ICAR जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया और कई सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम है जिसमें इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। ये बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री है, पूरे डिटेल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री है जहां आप छोटे छोटे एग्जामों के जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति को समझते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैप को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि आखिर कहां है अमेरिका। ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप है जो आप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर हम यहां की बात करें, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्या था, इसके यहाँ औद्योगिक क्रांति बहुत पहले आ गई थी। मैंने आपको बताया पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही देखने को मिला और यहाँ पे औद्योगिक सिस्टम काफी बढ़ने लग गया। ये भारत जैसे देशों पे अपना क्या करने लगे, शासन कर रहे थे, जहां से ये कच्चे माल को इकट्ठा करते थे और अमेरिका जैसे देशों पे क्या करते थे, बेच देते थे। तो जब पहले स्टार्टिंग में यूनाइटेड किंगडम क्या किया करता था कि अपने कैदियों को इस वाले जगह पे छोड़ दिया करता था। अपने कैदियों को ज्यादा क्या करता था, यहां से उठाकर कैदियों को और यहां छोड़ देता था जाके। धीरे धीरे उसे लगा कि ये जो एरिया है काफी बड़ा है, यहाँ खेती वगैरह के लिए काफी सही जगह है। तो उसने क्या किया, इसे भी अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ छोटे छोटे जगहों पर अलग अलग गवर्नर को बिठाया। जिस तरह से भारत में मगध के लिए अलग गवर्नर था, बंगाल के लिए अलग गवर्नर था, लखनऊ में अलग गवर्नर बैठा हुआ था, दक्षिण भारत की बात करें तो अलग अलग जगहों पर मदुरई वगैरह पे अलग अलग गवर्नर थे। तो इसी तरह से इसने क्या किया, अमेरिका में भी ऐसा ही किया, अलग अलग गवर्नर को बिठाया। लेकिन इन तमाम गवर्नर ने क्या सोचा कि पहले मैं ऐसा करता हूं ना कि आपको फटाफट थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं, तो पूरी स्टोरी बता देता हूं, उसके बाद हम किताबी चीजों पे आएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को करेंगे। तो क्या किया कि यहां पर अपनी गवर्नर को बिठा दिया अलग अलग एरिया में। अब ये सारे गवर्नर सोचने लगे कि देखो कि हम यहां से पैसे कलेक्ट कर इंग्लैंड को देते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें, और उसके बदले उन्हें सैलरी मिलती थी, तो उसके बदले हमें सैलरी मिलती है, तो क्यों ना ऐसा करें, हम इसे जो है स्वतंत्र घोषित कर ले। और हुआ कुछ ऐसा ही, सारे गवर्नर ने मिलकर क्या किया, अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तभी क्या हुआ, क्रिटिसाइज होने लगा, विद्रोह हुए, इंग्लैंड वाले ने कई सारे समझौता किए और एट लास्ट जो है शिमला सम्मेलन में जाकर जो है ये अमेरिका आजाद हो गया। उसके बाद उसने अपना संविधान बनाया और इसके संविधान और इसके आजाद से प्रेरित होकर कहां क्रांति शुरू हो गई, फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। और फ्रांस ने भी अमेरिका से सीख लिया था, क्योंकि फ्रांस के पेरिस में ही क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो फ्रांस को भी समझ में आ गया कि आजादी कैसे लेना इंग्लैंड से, और फ्रांस भी क्या करा, आजादी ले लिया। तो फ्रांस की क्रांति हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अमेरिका की क्रांति पे ही रुकते हैं। तो अमेरिका की क्रांति पे इतनी बात आप समझ गए होंगे कि क्या घटनाएं घटी। अब हम आते हैं किताबी बातों पे कि क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या क्या जो है हमें एग्जामिनेशन और बेसिक चीजों, किताबी चीजों हमें जानना जरूरी है। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे छोटे छोटे वहां पे ये अलग अलग गवर्नर ने जो अपना अधिकार जमा रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहां भेजा था। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस, जी हाँ वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे भारत भी भेजा गया हुआ था। तो वहां पे जब ये गए तो इनको भयंकर तरीके से पीट के, मार के वहां से भगाया गया। इनको अपना औकात उस दिन समझ में आया। लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर कहा भारत भेजा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बोले कि हम नहीं जाएंगे भाई, मारता है सब ऐसा ऐसा। तो क्या बोला गया उन्हें बोला गया कि अरे भारत में सरवाइव करने के लिए बस एक ही काम करना है, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दीजिए, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दीजिए। जहां कोई मुस्लिम मिले तो आदाब करिए, और कहीं अगर आपको हिंदू मिले तो जय श्री राम बोलिए, बस आप सरवाइव कर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते ही आज क्या कर दिया, हिंदू मुसलमान का बीज बो दिया हमारे भारत में, जिसकी लड़ाई हम आज तक लड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए सोच बदलिए, देश बदलेगा, इतिहास पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति के बारे में देखते हैं। सबसे इसमें मुख्य कारण की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंग्लैंड ने क्या किया था, अमेरिका को अपना उपनिवेश बना रखा था इंग्लैंड ने। दैट्स वाई जो है जैसे उपनिवेश बनता है तो उसमें क्या होने लगता है,
मतलब उस पर शोषण होने लग जाता है, लोग उस पर मतलब जो शासक वर्ग होते हैं वो शोषण करने लग जाते हैं, उस पर अत्यधिक कर लगा देते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती, इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इंग्लैंड द्वारा क्या हुआ, अमेरिका पर शोषण किया जाने लगा, अत्यधिक कर लगाया जाने लग गया, खुद के लाभ के लिए अमेरिका को हानि भी पहुंचाने लग गया जाने लगा। जैसे कि हमारे यहाँ होता था, नील की खेती होने लगी, नील की खेती से हमारे यहाँ 3 साल उपज डिस्टर्ब रहता था, लेकिन इनसे उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उनको जबरदस्ती नील उपजाना था हमारे किसानों से। इसी तरह से इसके मतलब इस 2 वजह से अमेरिका में 2 सबसे महत्वपूर्ण क्रांति हमें पढ़नी है। इन सारे दबाव की वजह से क्रांति तो होना ही था, जैसे हमारे 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, और बीच में कई सारे आंदोलन है, तो उन सारे आंदोलन को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका में हमें 2 ही इंपॉर्टेंट फिलहाल पढ़ने हैं। सबसे पहला था स्टाम्प एक्ट और दूसरा था बोस्टन की चाय पार्टी। इसी 2 से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं अमेरिका क्रांति से, क्योंकि अमेरिका की क्रांति हमारे देश की तो है नहीं कि हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो बेसिक चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टाम्प एक्ट हुआ क्या था। तो स्टाम्प एक्ट क्या था, एक तरह का एक्ट जो है इंग्लैंड के सांसद से पेश होकर किसके लिए आया था, अमेरिका के लिए आया था, जहां पे एक अलग तरीके का कर लगाने की बात कही गई थी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने क्या किया, इसका खुल के विद्रोह किया, विरोध किया कि भाई हम क्यों आपकी इस एक्ट को मानेंगे, क्यों मानेंगे जब आपकी संसद में हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा एक भी प्रतिनिधित्व करता नहीं है, हमारे समाज का कोई एक भी व्यक्ति नहीं है, तो हम किस तौर पे आपकी बातों को मानेंगे। और नहीं मानने और इनकार करने के लिए ही क्या एक नारा निकला, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किस देश की क्रांति से संबंधित है। यू हैव टू टिक द अमेरिका इज द राइट आंसर, राइट। तो अमेरिका आपको टिक करना है, क्योंकि अमेरिका ही क्या सही आंसर है। आप भी समझ चुके हैं कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किसने कहा था, ये किस क्रांति से संबंधित है, तो अमेरिका की क्रांति से कहा है। और इसमें एक बात आपको और याद रखना है कि क्या किया इसने, कि एक्ट को यूएसए वाले ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, मतलब अगर प्रतिनिधि हमारा नहीं होगा, हमारे समाज के लोग अगर वहां बैठकर नियम नहीं बना रहे, तो हम इस नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यहां से शुरू हो गई भाई साहब क्रांति। तो स्टाम्प एक्ट में इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझना है। स्टाम्प एक्ट अगर ऑप्शन में अमेरिका है तो अमेरिका मारेंगे, और स्टाम्प एक्ट रखा है तो स्टाम्प एक्ट मारेंगे कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव स्टाम्प एक्ट से रिलेटेड है। क्लियर है। अब हम दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है, बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी को समझते हैं, इसके लिए इसका डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी हुआ था। देखिए कितना मतलब पार्टी इसका नाम है, तो आपके मन में आएगा कि ये किस तरह से क्रांति हो सकता है या विद्रोह हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसा विद्रोह है। जो इंग्लैंड क्या करता था, यूनाइटेड किंगडम क्या करता था, हमारे भारत जैसे कई देशों से जो उपनिवेश थे वहां से चाय पत्ती ले आया करता था, कपास ले आया करता था, और हमारे यहाँ से फ्री में किसानों से उपजाता था, क्योंकि हमारे जमीन पे तो उसने अधिकार कर रखा था। तो वहां से उपजा के क्या करता था, उसको काफी महंगा आके कहां बेच देता था, अमेरिका में आकर बेच देता था। अमेरिका के लोग इससे खफा थे और उसने चाय पत्ती लेने से इंकार कर दिया। लेकिन ब्रिटेन वाला बोला कैसे नहीं लोगे, अरे हम दादा हैं, नहीं कैसे लोगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो है जबरदस्ती चाय की जो है वो बड़ी सी नाव भर के यहाँ भेज दिया। तो जो नाव लेकर जो मतलब जहाज लेकर जहां पहुंचे, उसे उस जगह का नाम, उस बंदरगाह का नाम ही बोस्टन था। तो बोस्टन के पास क्या किया कि उनका विद्रोह करने लगा कौन, सैमुअल एडम्स नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अमेरिका के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, जो उनके विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वहां पे बोस्टन में पहुंचकर और जितने भी बोरिया में जितने भी चाय पत्ती थी सबको उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटेन वालों ने एकदम बौखला कर क्या किया, गोली चलाना शुरू कर दिया। और गोली चलाने की वजह से अमेरिका के कई लोगों का जो है वहां पे हत्या हो गई। और इसी हत्या को क्या बोला गया, बोस्टन चाय पार्टी। यहाँ कोई बैठ के चाय बिस्किट नहीं खा रहा है गाइज, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या है ये बोस्टन की चाय पार्टी में क्या हुआ था, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में एक विद्रोह हुआ था, बोस्टन नाम के बंदरगाह पे हुआ था। कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। इज इट क्लियर। बस यही 2 विद्रोह जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक नाम आप जरूर याद रखेंगे, सैमुअल एडम्स। कौन थे ये नेतृत्व करता, सैमुअल एडम्स ने क्या किया था, बोस्टन चाय पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इसका पूरी तरह से नेतृत्व किया था। क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं, जो 2-3 पॉइंट्स और बच गए हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। राष्ट्र प्रेम की भावना कहां से जागृत हुई। देखिए जब तक लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं आएगी, जब तक लोग अपने राज्य को समझेंगे नहीं, स्वतंत्रता को समझेंगे नहीं, तब तक लोग जो है इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए कुछ कवियों का सबसे बड़ा हाथ है, जिसमें जेफरसन हो गए, जॉन लॉक हो गए, जॉन मिलन हो गए, थॉमस गेन हो गए। इन सारे के सारे कवियों ने क्या किया, लोगों के अंदर जो है, वहां के लोग एजुकेटेड थे ऑलरेडी,
तो उनको बहुत ही आसानी से क्या किया गया, साहित्य के मदद से, किताबी की मदद से, कविताओं के मदद से, कहानियों की मदद से उन्हें प्रेरित किया। और क्या कर दिया गया, उन्हें प्रेरित करने के बाद क्या किया गया कि उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया गया। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के 4 जुलाई 1776, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आप एकदम अपने जहन में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने क्या किया, खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्रता घोषित कर दिया। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू 1930 में ही ये बात की घोषणा कर चुके थे कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। लाहौर अधिवेशन में, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है कि उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया कि अब हम आजाद हो गए। उसी तरह से अमेरिका ने भी क्या किया, 4 जुलाई 1776। अब आप समझ रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू को यह आइडिया कहां से आया, हिस्ट्री से आया। इतिहास पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है, ताकि हमें जब हम ठोकर खा के सीखेंगे, और इतिहास में वो व्यक्ति कोई ठोकर खा चुका है तो क्यों ना हम उसी से सीख लें। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हीं का कॉपी किया था। जिस तरह से अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को क्या किया, खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। भाई स्वतंत्र घोषित तो कर दिए, लेकिन आप स्वतंत्र हुए नहीं थे। अमेरिका स्वतंत्र हुआ नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को। इसके बाद क्या होता है कि आंदोलन जो है बहुत तेजी से क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन, किसने किया, जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया। इन्हीं के नाम पे क्या है, वॉशिंगटन शहर जो है अमेरिका में बसा हुआ है। तो क्लियर है, याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी किन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम पर है, और वो क्या है, अमेरिका की राजधानी कहलाती है। और जॉर्ज वॉशिंगटन ही अमेरिका के पहले कौन बने थे, राष्ट्रपति बने थे। इज इट क्लियर। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या था, स्वतंत्रता के समय सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे। और फाइनली क्या हुआ कि युद्ध जो है 1783 तक चली, 1783 में चला। और 1783 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया, फ्रांस के पेरिस में जाकर समझौता हुआ इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका को क्या किया गया, 1783 में आजाद कर दिया गया। और इसके बाद बहुत ही जल्दी 1789 में क्या हुआ, अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया, और क्या हो गया, अमेरिका जो है स्वतंत्र और लोकतंत्र साम्राज्य में आ गया। तो 1783 कब ये आजाद हुआ, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 1783 में क्या हो गया था, ये पेरिस समझौता के तहत जो है अमेरिका इंग्लैंड के उपनिवेश से आजाद हो गया। बात आपको याद रहेगी। होप आप अमेरिका की क्रांति में कुछ भी चीजें नहीं छोड़े हैं, ऑल ओवर आप गेन कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से बैठ के याद करने की जरूरत पड़ी होगी ओवरऑल बातों को। तो आगे जो हमारा क्लास होने वाला है, जिसमें हम अमेरिका की क्रांति को खत्म करने के बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नींव तो यही रख दिया गया था। अगर आप किसी उपनिवेश के देश से बैठ के दूसरे देश को आजाद कर रहे हैं, तो क्या वो देश चुपचाप बैठेगा? उसे सब कुछ पता चल गया, वो भी तो न्यूज में था, वो भी तो देख रहा था कि अमेरिका में किस तरह से घटना हो रही है, कैसे आजादी मिलता है। फ्रांस वाले ने सोचा कि अरे भाई, अमेरिका को आजादी मिल गया हमारे यहाँ बिठा के, और हम लोग उपनिवेश बने बैठे हैं, ऐसा कैसे चलेगा भाई, हमें भी आजाद तो होना ही पड़ेगा। और फ्रांस ने भी क्या करी, उसके बाद अपना क्रांति प्रारंभ किया और फ्रांस भी आजाद हो गया। क्लियर है। तो चलिए, फ्रांस की क्रांति हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यही साइन ऑफ करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप करिए। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।